तब हमारे पतिदेव का नया नया तबादला दिल्ली शहर में हुआ था। मैं इसे संयोग ही कहूँगी कि किराए के मकान ढूंढते हुए मैं मोहिनी के नगर मोहल्ले वाली कॉलोनी में जा पहुँची थी, जहाँ एक छोटे से घर के दालान पर खड़ी उस मोहक सूरत, सिर पर लाल रंग की चुनरी जैसी दुपट्टे के एक बित्ते का घूंघट के अंदर से उसकी आत्मविश्वास से चमक रही आंखें देखकर मैं पूछ बैठी, एक्सक्यूज मी, इधर कोई फ्लैट किराए पर्पस के लिए खाली होगा? फॉर व्हाट रीज़न मैडम जी? उसकी मीठी चुलबुली आवाज़ सुनकर मैं चकित हो उठी। तब थोड़ा रुककर या यूं कहे उसे अच्छी तरह जांच परख कर मैंने अपनी समस्या उसे कह सुनाई। ये लो जी मैडम जी, चलो अभी देखती हूँ, कहकर मेरे साथ गली के उस पार बने मकान के जीने पर जा खड़ी हुई थी। फिर उसके सौजन्य से ही मुझे यह घर मिल पाया जहाँ आज मैं रह रही हूँ। हम दोनों बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। अपने संकोच त्याग मैंने उससे उसके घूंघट के राज पूछ लिए। हम मैडम जी यही तो, कहती हुई खिलखिला पड़ी मोहिनी, यह तो मेरे बाहर का नाम है, घर में सब मुझे माँ ही बुलाते हैं। मैं दिल्ली में ही जन्मी और पली बढ़ी और इस प्राचीन परंपरागत परिवार की बहू बनी, जहाँ मैं पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली सुशिक्षित बहू सुंदरता से अधिक अपनी शिक्षा के लिए कौतूहल का विषय बनी थी। बेहद तरक भरक वाली उस शादी में काफी लोग रिवाज के चलते, पर काफी सारे तो महज उत्सुकतावश आए थे कि कुटुंब की पढ़ी लिखी बहू कैसी और कितनी समझदार है। पढ़ी लिखी तो बहुत है, क्या दिखे में भी हम जैसी है? वहाँ ऐसी जिज्ञासा और चिंता लिए आसपास की कितने बहुएं मेरे इंतजार कर रही थी। और तो और पड़ोस के बाबू साहब की बहू नीलिमा, जो कि मुश्किल से अपना नाम लिख पाती थी, उसने पहली मुलाकात में ही, भाभी मैंने सुना है आपने खूब अच्छी पढ़ाई की है, फिर तो किताबों से नहीं डरती होंगी, सुना है आप अंग्रेजी भी बोल लेती हो। मतलब मेरे तो हाथ पाँव इसके नाम से ही फूल जाते हैं। तभी कमरे में मेरी रो बोली सासू माँ ने प्रवेश किया, जिन्हें देखकर नीलिमा की सांसें थम गई थी। मेरी सासू माँ मजबूत कदकाठी की दबंग महिला थी। मोहल्ले में उनके खासे रूबदाब थे। परिवार में भी सही और गलत का फैसला करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है। क्यों री, मेरी नई बहू को परेशान कर रही है? चल आराम करने दे उसे। और हाँ मोहिनी, तू भी सुन ले, इन्हें बदलने से बेहतर तू खुद को बदल ले। उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार से मैं अकचका गई थी। फिर भी बिना डरे और घबराए हुए मैं, अभी आप जाओ सखी, हम फिर मिलेंगे। मेरे मन में न जाने कितने तरह के भाव विचार आ रहे थे। आने वाला वक्त मुझ पर कैसा बीतने वाला है यह तो ईश्वर जाने, लेकिन मैं धैर्य नहीं खोई मैडम जी। देख ही रही हो, समय की रफ्तार के साथ आगे बढ़कर पुरातन एवं नूतन में सामंजस्य बिठाती बच्चों के भविष्य को सुधारने में लग गई। सच में एक ओर जहां उसने घर के अंदर परिवार के मान की मर्यादा रखती हुई घूंघट को खुले दिल से स्वीकार कर लिया, वहीं दूसरी तरफ अपनी सारी ऑनलाइन गतिविधियों को जारी रखती हुई पति के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने की हिम्मत कर पाती है। मैं अक्सर अपने घर की बालकनी से उसके इस दोहरे आकर्षक व्यक्तित्व को देखती और सराहती हुई नहीं थकती हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।